Hello bachcho, let's read this question. The question says the locus of the center of the circle which touch both the circles x square plus y square is equals to a square and x square plus y square is equals to 4ax externally has the equation option A 12x minus a का whole square minus 4y square is equals to 3a square, option B 9 into x minus a का whole square minus 5y square is equals to 2a square, option C 8x square minus 3 into y minus a का whole square is equals to 9a square, ऑप्शन डी none of these। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं। अगर दो सर्कल्स आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, अगर एक का सेंटर C1 है और दूसरे का C2 सेंटर है, तो C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस होगी जो दोनों की रेडियस के सम के इक्वल होगी। तो दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। C1 इंटू C2 की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 की डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो हमें यहाँ पे जो सर्कल्स गिवन है, फर्स्ट सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर के इक्वल गिवन है। तो हम इसका सेंटर जो होता है सर्कल का उसको हम C1 से डिनोट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0,0 और रेडियस R1 इज इक्वल्स टू A के इक्वल हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर दूसरा जो सर्कल गिवन है दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल गिवन है। तो इस वाले सर्कल का जो सेंटर होगा हम उसे C2 लिख लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2a,0 और जो रेडियस होगी R2 दैट इज इक्वल्स टू 2a के इक्वल हो जाएगी। सो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें उस सर्किल के सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना है जो इन दोनों सर्किल को एक्सटर्नली टच कर रहा हो। तो हम उसका सेंटर C ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y ले लेंगे और जिसकी रेडियस हम r के इक्वल ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक फर्स्ट वाली कंडीशन यूज करते हैं कि अगर हमारे पास सर्कल ये C सर्किल है और दूसरा वाला सर्कल C1 सर्किल है तो ये इन दोनों के सेंटर्स हैं, दैट इज C और C1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे और इन दोनों की रेडियस ये ज्वाइन कर लेते हैं इन दोनों के सेंटर्स को हम। तो यहाँ से क्या होगा C1 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो दोनों की रेडियस के सम के इक्वल होगी। तो हम यही वाला पॉइंट यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से C1 इज इक्वल्स टू R प्लस A के इक्वल हो जाएगी। तो C1 हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो हो जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r प्लस a के इक्वल। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास ये सर्कल है C और दूसरा वाला सर्कल है जो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है C2। तो ये इन दोनों के सेंटर्स हुए, अगर सेंटर को ज्वाइन कर देंगे तो दोनों की रेडियस मिल जाएगी हमें। एक सर्किल की रेडियस अगर हमारे पास इस वाले सर्किल की r है और दूसरे वाले सर्किल की हमारे पास 2a रेडियस है, तो इन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी जिसको हम C2 बोलेंगे दैट विल बी इक्वल टू r प्लस 2a के इक्वल होगी। तो C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो C2 यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2a माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r प्लस 2a के इक्वल। तो इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देंगे और यहां से हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो r की वैल्यू जो हो जाएगी r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2a माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2a के इक्वल हो जाएगा। अब r की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास उसको हम पहले लिख लेते हैं, जो वो है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r प्लस a के इक्वल है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r की जगह पे रखेंगे अंडर रूट ऑफ 2a माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2a प्लस a। तो ये हमारे पास माइनस का a आ जाएगा, माइनस के a को हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a इज इक्वल्स टू
अंडर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले जो चीजें कैंसिल हो रही हैं, एक तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ से सॉल्व करके बचेगा 3a स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल्स टू 2a इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। हम a कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3a माइनस 4x दैट इज इक्वल्स टू 2a इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो a से a कैंसिल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 9a स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 24ax इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 12x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 24ax प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। तो इसको हम और सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। तो अब हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन में गिवन आंसर है। सो ऑप्शन A is the correct answer. Hope you all understood it well. Best of luck.